नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में बात भगवान शिव की और उनके भक्तों की। जी हां, कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में भगवान शिव का महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान भोले के भक्त पूजा और व्रत करने के अलावा कांवड़ यात्रा पर भी निकलते हैं, जिसमें पवित्र नदियों से जल भरकर एकत्रित करके अपने गृह जनपद में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है, जिसके अलग अलग मायने हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांवड़ मेले का दूसरा चरण शुरू हो गया है और अब तक 1.5 करोड़ शिव भक्त जल उठा चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं 4 प्रकार की कांवड़ के बारे में, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है। पहली, सामान्य कांवड़। इस यात्रा में आप रुक रुक कर आराम कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि कांवड़ जमीन पर ना छुए। आप इस दौरान कांवड़ किसी पेड़ पर लटका सकते हैं या फिर स्टैंड पर रख सकते हैं। दूसरी होती है डाक कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में यात्री बिना रुके चलते रहते हैं, जब तक जलाभिषेक कर नहीं देते वो चलते ही रहते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा में कांवड़िए के साथ एक सहयोगी भी होता है जो उनके साथ चलता है। और चौथी होती है डांडी कांवड़। इस यात्रा में भक्त दंड बैठक देते हुए यात्रा पूरी करते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है। इस यात्रा में महीने भर का समय लगता है। आपने देखा कि कितनी तरह की कांवड़ यात्रा होती हैं। अब आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है। मान्यता है जब समुद्र मंथन के दौरान विष पान करने से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, तब उसके प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। इस जलाभिषेक से प्रसन्न होकर भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। इस मौके पर सुनिए क्या कह रहे हैं शिव के भक्त कांवड़िए। संदीप, मेरठ से आए थे। लगभग 160 के आसपास पड़ेगा। ये तो श्रद्धा अपनी अपनी होती है मांगने की, किसी को बताया नहीं जाता। जब भी आता है, हर कोई आता है यहाँ पे आस्था लेके। तो अपनी अपनी सबकी आस्था होती है। देखो वो गुप्त आस्था होती है, वो हर है जी। 1 नंबर पुलिस की सुविधा 1 नंबर है जी। बोले, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अबू सरवर ब्रोक्टी वाला बद्दी, हिमाचल प्रदेश से आए। कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश बद्दी। हर साल इस भंडारे में आते हैं। हर साल आते हैं। व्यवस्थाएं कैसी है, क्या कहेंगे इनके लिए? ऐसा भंडारा बहुत ही अच्छा हुआ। इतनी जनता जो हमारे भोले हैं बेचारे, बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि इतनी जनता का भोलों का प्रबंध करना बहुत मुश्किल है। वो भी ऐसे मौसम में, बरसात में जहाँ गिल्ला है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और चाय पानी बहुत आनंद है। और ये कहने की उम्मीद है कि जो जितना खाना उतना खाए, बाकी वेस्ट कम करें। जैसे चाय का पतीला इधर न भर दिया, घर तक किसी बोले के पास जाए। इतने भाइयों ने इतनी मेहनत से किया, भगवान इनको दिन रात दुगनी तरक्की चौगनी है। प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन के लिए मोदी जी और योगी जी और उत्तराखंड से हमारे पुष्कर धामी जी, इनका सबका तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ पे आप रुके यहाँ वीर जी बहुत ही अच्छी, हर बार रुकते हैं। अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की, दवा, जो भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? विशाल है। मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी के रहने वाला हूँ। मैं कांवड़ यात्रा 7-8 साल से कर रहा हूँ और मैं इस शिविर में ना हर साल रुक के जाता हूँ। और ये ना हमारे लिए पहला शिविर पड़ता है, सबसे बड़ा। और इस शिविर में हर फैसिलिटी मिलती है आपको, रुकने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए। खाना 24/7 चलता है, और रात को आओ, दिन को आओ, जब मर्जी आओ। मेडिकल सुविधा भी है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो यहाँ पे ना मिले। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही, मतलब कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। मतलब कि बहुत ही वेल एंड गुड है। हम यहाँ से आगे जाते हैं, हमारा सफर बहुत लंबा है और हमको ऐसा शिविर कहीं नहीं मिलता। जो यहाँ के देखो, मैं तो ये बताता हूँ कि जैसे खाना खाते हैं ना कोई, जैसे खाना खिलाते हैं बंदे, तो बोले उसके लिए ना एक जगह डिसाइड कर लो आप कि उसी के अंदर ही खाना खाए। कि मैं जाकर देख रहा हूँ बंदे कहीं थाली लेके जा रहे हैं, वो हर कहीं के अंदर डाल रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। क्या कहेंगे इनके शुक्रिया अदा के लिए, किस तरह शुक्रिया? देखो, हम तो कर नहीं पाएंगे, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो हम तो कर नहीं पाएंगे।
वो ऊपर वाला ही करेगा। हम उनको दुआ ही दे सकते हैं कि इनकी शरीर तंदुरुस्ती अच्छी रखे भगवान। क्या नाम? नाम जी चिराग, पहाड़पुर से आए जी, मवाना के पास से। मीटर तो जी 120-30 40 भी हो सके। पैदल ही जाना है? हाँ जी पैदल ही जाना। मन्नत क्या मांगी है? मन्नत तो जी ऐसे कुछ ना है, बस भोले बाबा जी के दर्शन करने थे जी। आस्था ही है, भोले जी के प्रति आस्था ही है, तभी आए इतनी दूर से। छुट्टी आ रखे थे, सोचा भोले बाबा जी के दर्शन भी करके आ जाए। जी मुश्किल से मिला है छुट्टी, वो तो भोले बाबा जी के दर्शन करवाने थे इसलिए आ गए यहाँ। पुलिस प्रशासन में कैसा? पुलिस प्रशासन ठीक है जी, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है एकदम। हरिद्वार में डाक कावड़ का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कावड़ मेले का विधिवत आगाज हो जाएगा। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल उठाकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। डाक कावड़ के दौरान इतनी भीड़ एक दिन में आती है जितनी संख्या अभी तक पहुंची है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पूरी रोड मैप तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, अब जो नया फेज शुरू हो रहा है कावड़ यात्रा का, वो मोस्टली डाक कावड़ का है। उसमें अभी हम सुबह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो हाईवेज हैं हमारे मेन, जो हम जैसे नगला इमरती से जो डाइवर्ट करके बैरागी में पार्किंग में ला रहे हैं गाड़ियों को, तो काफी भारी संख्या में वहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं। कुछ जगह जाम की स्थिति भी हुई थी जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैदल कावड़ यात्री भी हमारे लगातार कावड़ पट्टी से जा रहे हैं, तो अभी डबल चैलेंज है पैदल कावड़ यात्रियों का भी, और जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसा आपने कहा कि अभी तक जैसे हम करीबन 1.5 करोड़ कावड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं, तो प्रतिदिन अब काफी भारी संख्या में गाड़ी और गाड़ियों का भी आवागमन होगा। और जो फिर ये जल लेकर डाक कावड़ जो जाएंगे, उससे भी हमारा जो ट्रैफिक है हाईवे उस पर लोड बढ़ेगा। भगवान शिव की भक्ति में कावड़िए इतना मशरूफ हो जाते हैं कि बरसात हो रही हो या तेज धूप, इनके कदम नहीं रुकते। कावड़ियों को ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे भगवान भोलेनाथ उनके साथ स्वयं चल रहे हों। और यही वजह है कि लोग कई किलोमीटर दूर पैदल हर मौसम की मार झेलकर बोल बम 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 के जयकारों के साथ, ओम नमः शिवाय के हुल्लारों के साथ कई लीटर जल लेकर भारी कावड़ खींचकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं और अपने निवास स्थान पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। और उस जलाभिषेक के साथ ही इनकी कावड़ यात्रा पूरी होती है, जिससे इन शिव भक्तों को शांति और सुकून हासिल होता है। फिलहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।